गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको किस किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए। वैसे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोग को कुछ अलग चीज़ ही बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, किसी ने आपको बताया नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी कम खाना चाहिए, आलू तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो यही सब आपने सुना होगा, लेकिन ये सब ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। ये सारी चीज़ आपको परहेज़ करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर डॉक्टर्स, डाइटिशियन आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये खाइए, लेकिन ये सारी चीज़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वो चीज़ मैं आज आप लोग को इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ और इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि आज हमारा देश एक डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है, और वो इसीलिए बना है क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोग। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। क्या नहीं खाना चाहिए, एक्चुअली क्या नहीं खाना चाहिए, वो नहीं बता रहा है कोई भी। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले है मैरी बिस्किट या रस्क। आपने सुना होगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके डॉक्टर आपको कहता है कि फीकी चाय पीजिए, उसके साथ 2 मैरी बिस्किट खा लीजिए या 2 रस्क खा लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही गलत एडवाइस है और मैं समझता हूँ कि इसी की वजह से आपकी डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती है। मैरी बिस्किट में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। एक मैरी बिस्किट में 6 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपने 2 मैरी बिस्किट खा ली तो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको वहीं मिल गया। और अगर आप पूरे दिन में 4 या 5 मैरी बिस्किट खा लिया तो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मैरी बिस्किट से ही मिल गया। साथ ही साथ रस्क में भी 7-8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है एक रस्क में। तो आपको रस्क, बिस्किट, ये कोई भी चीज़ है, मैरी बिस्किट ही क्यों ना हो या शुगर फ्री बिस्किट ही क्यों ना हो, ये सारे चीज़ आपको अवॉइड करने हैं। उसके बाद है ब्रेड। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि आप वाइट ब्रेड मत खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइए। दोस्तों, आप वाइट ब्रेड खाइए या ब्राउन ब्रेड खाइए, दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। दोनों ही सिंपल कार्ब है। ब्राउन ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और वो आपके शरीर में जाके ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो भी आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो अगर आप लोग सोच रहे कि मैं तो सब कुछ सही खा रहा हूँ, मेरे डाइटिशियन ने बिल्कुल सही चीज़ बताया, मैं वाइट ब्रेड नहीं खा रहा हूँ, ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ब्राउन ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे भी शुगर बढ़ेगी। अगला है ब्राउन राइस। अब मैं देख रहा हूँ लोगों को ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप वाइट राइस बंद कर दीजिए, ब्राउन राइस खाइए, ब्राउन राइस खाएंगे तो अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राउन राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्राउन राइस में थोड़ा सा फाइबर ज़्यादा होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इसलिए ब्राउन राइस भी बंद करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आप खाना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में आपको खाना पड़ेगा, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपने लेना है। लिमिटेड क्वांटिटी जब मैं बोलता हूँ तो कुक्ड राइस आप मैक्सिमम 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, या 40 ग्राम 50 ग्राम्स मैक्सिमम कुक्ड राइस लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला चीज़ है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स भी आपको नहीं खाना है। हालांकि ये प्रचार किया जाता है कि इसमें बहुत अच्छा विटामिन्स है, मिनरल्स है और प्रोटीन है, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखेंगे, अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन और फैट नाम मात्र के लिए है।
तो कॉर्नफ्लेक्स भी आपको अवॉइड करना है, ब्रेकफास्ट में नहीं खाना है। इसके बाद आता है मूसली। मूसली भी हाई कार्ब सीरियल है, बहुत ज़्यादा कार्ब है, और अगर आप मूसली भी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो मूसली को भी अवॉइड करना है। चाहे कोई भी सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करे, चाहे कोई भी डॉक्टर आपको बोले, डाइटिशियन बोले, लेकिन आपको मूसली नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी आपकी शुगर लेवल बढ़ेगा। कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसके हाई होते हैं और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत हाई है, तो आपके ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाते हैं। जब भी आपके ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो मूसली, कॉर्नफ्लेक्स अवॉइड करना है अगर आपको डायबिटीज़ है। उसके बाद आता है पोहा। तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी डाइटिशियन डॉक्टर कहते हैं कि आप पोहा खाइए, बहुत लाइट है, डायबिटीज़ मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं है। पोहा में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्ब होता है। पोहा भी अगर आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा, तो आपको पोहा भी नहीं खाना है। फिर आता है दलिया। दलिया ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी है। हाँ, हेल्दी हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए हेल्दी हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। दलिया में भी बहुत ज़्यादा कार्ब है, बहुत ज़्यादा कार्ब है, तो इसलिए आप लोग दलिया भी अवॉइड करिए। इसके बाद आता है उपमा। अगर आप उपमा भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में, डिनर में, कहीं भी स्नैक के रूप में, और ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। उपमा से भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मैं आपको इस वीडियो में ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ को सिर्फ यही कहा जाता है कि आलू, चावल, रोटी, बस यही चीज़ कम करना है, बंद करना है। लेकिन जो चीज़ मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीज़ भी आपको कम करने पड़ेंगे या बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपना शुगर को ठीक कर सकते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ बहुत देख रहा हूँ मैं आजकल, बहुत चल रहा है, वो है किनुआ। हालांकि मैंने भी किनुआ बहुत खाया था, मुझे लगता था कि किनुआ एक सुपर फूड है, किनुआ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, और मैंने भी बहुत खाया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि किनुआ भी हाई कार्ब है, बहुत ज़्यादा कार्ब है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किनुआ खाएंगे तो शुगर लेवल आपका ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो किनुआ भी आपको बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है ओट्स। आप लोग को ये कहा जाता है कि ओट्स खाइए, ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। जी हाँ, ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, लेकिन जो मार्केट में ओट्स मिलते हैं, जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अगर आपको ओट्स खाना भी है तो आप जो इंस्टेंट वाला है उसको मत खाइए, जो होल वो ओट्स है वो खाइए, वो फिर भी ठीक है, लेकिन उसका भी आपको क्वांटिटी बहुत कम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी शुगर लेवल बढ़ा सकता है। तो ये सारे चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है, और बाकी सारे चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग को नहीं पीना है, ये कॉमन है, ये सारे लोग जानते हैं। नमकीन नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है, कुकीज़ नहीं खाना है, केक नहीं खाना है, पेस्ट्री नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, ये सारे चीज़ तो आप लोग जानते ही है, सब ने आपको बताया है। लेकिन मैं आपको आज वही चीज़ बता रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं बताते हैं। उसके बाद आता है इडली। अगर आप साउथ इंडियन हैं, नॉर्थ इंडियन भी है, काफ़ी लोग इडली खाते हैं, तो इडली में भी बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, क्योंकि इडली भी आपका राइस से ही बनता है। और अगर आप इडली खाना चाहते हैं तो 1 या 2 पीस खाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 पीस से ज़्यादा खाएंगे तो उसकी ग्लाइसीमिक लोड बढ़ जाएगी। ग्लाइसीमिक लोड बढ़ेगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इडली भी आपको परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है डोसा। डोसा भी, चाहे वो रावा डोसा हो, चाहे वो किसी और चीज़ का डोसा हो, चावल का डोसा हो, डोसा ही होता है, किसी चीज़ से भी बने तो वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। और डोसा में अगर आप मसाला, आलू वगैरह नहीं डाल रहे और सोचते हैं कि बहुत अच्छा हेल्दी खा रहे, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, क्योंकि उसमें ग्लाइसीमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो रावा का हो, चाहे वो चावल का हो,
उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपकी शुगर लेवल बढ़ाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि वो कहता है मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, मैं तो कार्बोहाइड्रेट खाता ही नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं है कि आप लोग क्या खा रहे हैं और कितना कार्बोहाइड्रेट है, किस में कितना कार्ब है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। फिर आता है दाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दाल में प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और लोग सोचते हैं कि मैं दाल खा रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाल में 70% कार्बोहाइड्रेट होता है और 30% ही आपका प्रोटीन होता है। तो अगर आप ज़्यादा दाल खाएंगे तो आपको प्रोटीन से ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और जिसके कारण आपका शुगर लेवल शूट करेगा और आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। रिवर्सल तो भूल ही जाइए, रिवर्सल भूल जाइए। अभी पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ बताया। एक ब्लॉग में बताया कि क्या खाना है, वेजिटेरियंस लोग क्या खा सकते हैं, तो वो सब खाइए, क्योंकि जो आप लोग को खाना चाहिए वो आप लोग को मना करते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। तो ये सारे चीज़ आप लोग को अवॉइड करना है। दाल भी अवॉइड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ग्लाइसेमिक लोड के बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है। अगर आप ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता कर लेंगे तो फिर आप थोड़ा मोड़ा सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जितना चीज़ मैंने अभी आपको बताया है वो सारे चीज़ अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है वो कम मात्रा में खाया नहीं जाता है, ये बहुत मात्रा में हो जाता है। क्योंकि कार्ब होते हैं तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, खाने में बहुत टेस्टी है, तो इसलिए बहुत मात्रा में लोग खा लेते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप इसको अवॉइड ही करें कम्प्लीटली। तो ये कुछ चीज़ है, इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे चीज़ है जो आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा। इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अगर मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा तो फिर ये ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक हो गया है। तो ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपके डॉक्टर, आपके डाइटिशियन ने कभी ये बताया कि ये सारे चीज़ नहीं खाने चाहिए, इसको खाने से आपके शुगर बढ़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का। हमारा ब्लॉग्स कैसा लग रहा है आप लोग को ये भी बताइए, और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ज़रूर बताना कमेंट करके। ब्लॉग को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। अगर आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। उम्मीद करता हूँ यह ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।